नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, अब मेरे पास सेकंड आ जाता है कि मेरे पास यहां पर आपके लिए सेकंड डार्क फ्रिंज वो कहां पर बनेगी, डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, यानी कि सेकंड मिनिमा कहां पर बनेगा, सेकंड मिनिमा कहां बनेगा, मिनिमा के लिए फॉर्मूला होगा 2 माइनस हाफ इनटू लैम्डा डी अपॉन आपके पास यहां पर डी। ये पॉइंट आपको यहां पर पता होने चाहिए, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैं nth मिनिमा अगर बताता हूं तो उसका फॉर्मूला आपके पास n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी होता है। और यहां पे टीचर आपको खुद बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर 9th तो n की वैल्यू 9, सेकेंड तो मतलब n की वैल्यू 2, इसका एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा 2, तो 4 माइनस 1 3, तो 3/2 लैम्डा डी बाई डी। ये इसको भी कहां से मेजर किया जा रहा है, ओ से। अब सोच के देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको ये गिवन है इस सेकंड और 9th के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, 8.835 मिलीमीटर, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन, ये गिवन है। और हमारे पास यहां पर हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, ओ से लेके यहां तक की दूरी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 9 लैम्डा डी बाई डी। हम यहाँ ओ से लेके सेकंड मिनिमा तक का डिस्टेंस निकाल चुके हैं। बताओ ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, 3/2 लैम्डा डी बाई डी। तो अब बताओ अगर मैं आपके सामने दो लाइनें खींचता हूं, एक लाइन आपके पास इतनी लंबी है और मेरे पास एक लाइन छोटी है आपके पास, ठीक है, बड़ी लाइन की लेंथ है 9 लैम्डा डी बाई डी और छोटी लाइन की लेंथ है 3/2 लैम्डा डी बाई आपके पास डी। और मैं बोलता हूं इन दोनों लाइंस का जो डिफरेंस है वो मेरे पास है 8.835 मिलीमीटर। तो बताओ मेरे पास मैथमेटिक्स की क्या इक्वेशन बन जाएगी, बताओ मेरे पास मैथमेटिक्स की क्या इक्वेशन बन जाएगी, बोलो शाबाश। मेरे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्या इक्वेशन बन जाएगी, बोलो शाबाश, क्या बन जाएगी, माइनस कर देंगे, ऐड करोगे कि माइनस करोगे, कौन सा बच्चा बोल रहा है कि ऐड करेंगे भाई, माइनस करेंगे सर। एक बच्चा बोल रहा है सर ऐड कर देंगे, बिल्कुल ऐड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 3/2 लैम्डा डी बाई डी में प्लस ऐड करेंगे 8.835 मिलीमीटर, तो वो 9 लैम्डा डी बाई डी के बराबर है, ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, 9 लैम्डा डी बाई डी माइनस ऑफ 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी इज इक्वल टू 8.835 मिलीमीटर। यहां पर मैं आपको बता दूं टीचर जानबूझ के आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको पसीना छूट जाए। तो लैम्डा डी बाई डी, यहां पर 9 माइनस 3/2 और सामने 8.835 मिलीमीटर, तो ये मेरे पास मिलीमीटर है। लैम्डा मुझे नहीं पता, कैपिटल डी, जा देखो कैपिटल डी कितना दे रखा है इसने, कैपिटल डी 1 मीटर है और स्मॉल डी आपके पास कितना है 0.5 मिलीमीटर है। तो मेरी अकलमंदी ये कहती है कि क्यों ना मैं कैपिटल डी को भी किसमें ले लूं, आपके पास मिलीमीटर में। तो मेरे पास कैपिटल डी कितने के बराबर है 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, तो मेरे पास आपके पास 1000 मिलीमीटर, बताओ किसके बराबर होता है 1 मीटर। तो मैं यहाँ पे डी जो कि 1 मीटर है मैं इसको 1000 मिलीमीटर ले लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। नेक्स्ट स्मॉल डी, सर डी कैसे आ गया, कैसे, फिर से 1 मीटर, 1 मीटर डी कैसे आ गया, कैसे है जो देखते क्वेश्चन पढ़ते। In the Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.5 millimeter. The slits are separated by the slits S1 and S2 are separated by 0.5 millimeter, and a screen ये वाली screen is placed 1 meter away. This is placed 1 meter away. ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, 1 मीटर कैसे। अब हमारे पास यहाँ पर 1 मीटर को मैंने मिलीमीटर कर दिया, आगे मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पर 18 माइनस ऑफ 3, आगे मेरे पास 8.835
मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से ये मिलीमीटर उड़ा देगा के। यहाँ पर 0.5 इंटू 2 कितना होता है? 1 होता है। तो लैम्डा बताओ कितने के बराबर आ गया? तो ये 0.5 इंटू 2 ये 1 हो जाएगा, लैम्डा बच जाएगा एंड 8.835 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर 1000 और बच्चे मल्टीप्लाइड बाय नीचे 18 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 15। सो ये हमारे पास 8.835 डिवाइडेड बाय 15 10 की पावर 3 ऊपर की तरफ को चला जाएगा। तो 10 की पावर 3 जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी? -3। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास मिलीमीटर, क्योंकि सब कुछ मिलीमीटर में है, तो इतने मिलीमीटर का बच्चा आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। ये क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। इस क्वेश्चन के अंदर टीचर आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर करेगा। वो ये देखेगा कि बच्चे को बेसिक फॉर्मूला पता है कि सेंटर ऑफ स्क्रीन से ब्राइट फ्रिंज, कौन सी वाली ब्राइट फ्रिंज कहां बनती है। जैसे 9th ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, 10th ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, सेकंड मिनिमा कहां बनेगा, और फिर उसके फॉर्मूलों को यूज करके हमको वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई बच्चा फेस कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। कोई भी प्रॉब्लम प्लस की, माइनस की, डिवीजन की, कोई भी प्रॉब्लम, कन्वर्जन की, तो वो बच्चा पूछ सकता है। लेकिन आपको 2 फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। लोकेशन ऑफ द nth मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ द nth मिनिमा from the center of the screen, from the center of the screen, from the center of the screen। ओ से बच्चे हमारे पास क्लियर है। मैं आगे तभी चलूंगा जब आप बोलोगे ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है? नोट कर ली बच्चे आपने? चेतना, कशिश नोट कर लिया बच्चे? सरताज नोट कर लिया? हाँ जी सर। करण नोट कर लिया? यस सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर चलती है आगे की कहानी। ग्रुप में भी भेज दे। हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा बच्चे, ग्रुप में भेज दूंगा। बिल्कुल बेटा, बोल बेटा, बोल, पूछ, कोई भी चीज पूछ लो। हो गया ठीक है। पक्का श्योर है? श्योर है बच्चे? यस सर। चलो अब हमारे पास यहाँ ग्रुप में आ जाएगा बच्चे, ग्रुप के अंदर बिल्कुल आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए कि अब मैं जो भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूंगा उस क्वेश्चन के अंदर मेरे दिमाग में एक बात रहेगी, लोकेशन ऑफ द nth मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ द nth मिनिमा। टीचर नाम चेंज कर देगा, मैक्सिमा को ब्राइट फ्रिंज बोल देगा, मिनिमा को डार्क फ्रिंज बोलेगा। सारी लोकेशन सेंटर ऑफ द स्क्रीन से आएगी, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से आएगी। अब इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आज का, एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस। द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस। ये आज का नेक्स्ट टॉपिक है। हमारे पास जो फ्रिंजेस है उनकी एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द आपके पास सेंटर या फिर मिड पॉइंट ऑफ द टू स्लिट्स, मिड पॉइंट ऑफ द टू स्लिट्स, मिड पॉइंट ऑफ टू स्लिट्स, मिड पॉइंट ऑफ द टू स्लिट्स। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट, हमारे पास यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 स्लिट्स ली जाती हैं। पहली स्लिट, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर दूसरी स्लिट। ये 2 स्लिट्स मेरे पास ली जाती है और यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीन को प्लेस किया जाता है और स्क्रीन के सेंटर से कुछ डिस्टेंस ऊपर कहीं पर भी मैक्सिमा या मिनिमा बन जाता है और वो डिपेंड करेगा कि पाथ लेंथ क्या, पाथ डिफरेंस क्या है। इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी आपके पास हो जाता है और मेरे पास इन दोनों स्लिट्स का जो मिड पॉइंट है एम और जो आपके स्क्रीन का मिड पॉइंट है ओ, इन दोनों के बीच में ये एक इमेजिनरी लाइन होती है और हमारे पास कहीं पर भी इस पी पॉइंट के ऊपर ये वाली लाइट जाकर और नीचे वाली स्लिट से आती हुई लाइट इंटरफेरेंस कर रही है। ये दोनों इंटरफेरेंस कर रही है। मुझे इतना पता है
कि O से ये P पॉइंट कितनी दूरी पे है बच्चे, तो आप बोल देते हो सर ये Y डिस्टेंस पे। अब अगर इस Y डिस्टेंस पे nth मैक्सिमा बन रहा है तो आप बोल देते हो जी अगर इस Y डिस्टेंस पे nth मैक्सिमा बन रहा है तो बताओ इस Y की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप बोलते हैं सर Y तब हो जाएगा n लैम्डा d/d। लेकिन अगर इस P पॉइंट पर कोई n नंबर की मिनिमा बन रही है, कोई भी n नंबर की मिनिमा बन रही है, तो फिर आप बोलते हो सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर वो nth मिनिमा बन रही है, जो भी नंबर की बन रही है, तो आप बोलते हो कि सर ये y इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा d/d। ये सारी बात है अगर के ऊपर, अगर बन रहा है, क्योंकि टीचर ने तो आपको ये बोलना है कि वहां अगर ये बन रहा है तो क्या होगा, अगर यहां पर ये बन रहा है तो क्या होगा। अब मान लो कि आपके पास यहां पर आप P पॉइंट के ऊपर कोई मैक्सिमा बन गया, ये P पॉइंट पर आपके पास क्या बन गया, कोई मैक्सिमा बन गया। अब मुझे इसका एंगुलर पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब जो सेंटर ऑफ स्क्रीन के ऊपर कोई पर्सन, अब सपोज कि आप किसी पेड़ के सामने खड़े हो और आप पेड़ के ऊपर वाली टहनी के ऊपर कहीं पर कोई आम है, तो बताओ आप अपनी गर्दन ऊपर उठाकर ऐसे देखते हो, है ना, आपकी लाइन साइड कैसे होती है, इस तरीके से हो जाती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को फोकस कर पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे आप किसी पेड़ के सामने खड़े हो और ऊपर बच्चा हमारे पास, या आपके घर में इस वक्त ट्यूबलाइट या बल्ब है तो उसको देखने के लिए आप ऐसे गर्दन कर देते हो, तो ये एंगुलर पोजीशन होगी उसकी। ये क्या होगी उसकी एंगुलर पोजीशन। दीवार के ऊपर उस बल्ब की क्या है बच्चे, वाई है, और जब मैं उस दीवार से यहां पर बैठा हूं, मेरे सामने वाली दीवार पे ऊपर की तरफ इस वक्त एक बल्ब लगा हुआ, तो उस बल्ब की पोजीशन मेरे हिसाब से क्या होगी, मैं उसको ऐसे करके देखूंगा, मेरी ऐसे, और ये देखिए ऐसे करके देख रहा हूं, तो ये एंगुलर पोजीशन होगी। ये P पॉइंट इसी तरीके से हमारे पास यहां पर M के हिसाब से एक एंगल बना देगा, जिसको आप क्या बोल दोगे, थीटा बोल दोगे। ये मेरे पास थीटा आ जाएगा। अब ये Y पॉइंट आपके पास यहां पर है और ये थीटा है। अगर मैं आपको यहां पर बोलूं तो हमने पिछली बारी क्या किया था, यहां पर साइन थीटा हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, tan टेन थीटा। और टेन थीटा यहां पर आपके पास किसके बराबर है, y अपॉन कैपिटल डी। ये है वो एंगुलर पोजीशन। अब ध्यान से समझो, अगर मेरे पास y पॉइंट के ऊपर nth मैक्सिमा बन रहा है तो मैं y को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, जरा बताओ। मैं y को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं y को रिप्लेस कर सकता हूँ n लैम्डा d अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल डी। और हमारे पास नीचे ये वाला d पहले से प्रेजेंट है, ये y को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, स्क्रीन के इस तरफ देखो, y किसके बराबर है, n लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d। और मैंने यहां पर y को रिप्लेस कर दिया ये मानकर कि p पॉइंट पर nth मैक्सिमा बन रहा है, कोई n नंबर का मैक्सिमा बन रहा है, तो कैपिटल d से कैपिटल d कैंसिल, देयरफॉर तो वी कैन राइट डाउन द एंगल मेड बाय द nth मैक्सिमा एट दिस पॉइंट। nth मैक्सिमा यहाँ पर कितना एंगल बना देती है, तो आपका आंसर आ जाएगा n लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d। यहाँ पर कैपिटल d की इंपॉर्टेंस चली गई, यहाँ पर कैपिटल d आया ही नहीं, यहाँ पर कैपिटल d बच्चा हमारे पास आया ही नहीं बच्चे, आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, n कौन से नंबर की मैक्सिमा बन रही है, स्मॉल d, जो हमारे पास बच्चे इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, और लैम्डा जिस वेव लेंथ को आप यूज कर रहे हो जिससे ये P पॉइंट पर जाकर आपके पास क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होगी। इस वक्त मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए nth मैक्सिमा आ जाएगा। अब एक स्टेप और रह गया और वो स्टेप है बच्चे, थीटा n इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, देखना बच्चे साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाता है, मेडिकल वाले बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाता है, और n लैम्डा अपॉन बच्चे हमारे पास स्मॉल। कई बुक्स बोलती हैं कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, कई बुक्स बोलते हैं कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो आप साइन थीटा को इग्नोर कर सकते हो, आप थीटा एन लिख सकते हो, तो वो बोल देते कि आपके पास थीटा एन विल बी इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी, एन लैम्डा अपॉन डी, एन लैम्डा अपॉन डी। ये एंगुलर पोजीशन है बच्चे कौन से फ्रिंज की, nth सर राइट फ्रिंज की,
nth ब्राइट फ्रिंज की। स्क्रीन के ऊपर आपको अगर 10वीं फ्रिंज ब्राइट नजर आ रही है, जो ब्राइट बैंड आपको नजर आ रहा है, आप जब उस ब्राइट बैंड को दोनों स्लिट्स के मिड पॉइंट पर बैठ के देखते हो तो आपको एक एंगल नजर आएगा, ये उस एंगल की वैल्यू। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन कर पाएगा। देखिए कैसे। अगर मेरे पास बोला जाता है इफ, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या, इफ द YDSC इज परफॉर्म, ये बच्चा हमारे पास परफॉर्म किया गया। इफ द YDSC इज परफॉर्म सच दैट, कुछ इस तरीके से, such that the lambda of the wavelength, 2 मिनट रुक जा मौलिक, मैं तेरे क्वेश्चन को ले लेता हूं। The lambda of the wavelength is, जो lambda of wavelength है बच्चा हमारे पास, वो कितने के बराबर है? This is equal to, ये मेरे पास आ गया 3000 एंगस्ट्रॉम, एंड और साथ ही साथ बच्चे, एंड the distance between the two slits, अब टीचर इसको स्मॉल d बोलेगा, distance between the two slits is 3 millimeter, calculate angular position of fourth bright maximum। आपके पास एंगुलर पोजीशन ऑफ द फोर्थ ब्राइट मैक्सिमम, ब्राइट आपके पास मैक्सिमा, आपको फोर्थ ब्राइट मैक्सिमा के एंगुलर पोजीशन बतानी है। तो ये देख लेना टीचर क्या बोल रहा है, क्या वो y पूछ रहा है, क्योंकि y के लिए फॉर्मूला है n लैम्डा d अपॉन d, और एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला है n लैम्डा अपॉन स्मॉल d, दोनों में फर्क है। और अब हम बोलो, 2 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट रुक जा, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन लेता हूं, मैं सारे क्वेश्चन तुम्हारे से यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। तो यहाँ पर मेरे पास मुझे थीटा n निकालना, n, अब बताओ n की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो 4 लैम्डा मेरे पास कितना आ गया? 3000, और बच्चे 10 की पावर माइनस ऑफ 10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम है, नीचे मेरे पास आ गया 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। नेक्स्ट वन, अब आ गई 10 की गेम बच्चे हमारे पास, तो 4 इंटू 3 यहां पर आ गया, 10 की पावर 3, कैसे? 1 2 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास 10 की पावर कितनी आ जाएगी? ये ऊपर चला जाएगा अगर मेरे पास, तो 10 की पावर 3। ये आपके साइन जो होते हैं, पावर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, एंड डिवाइडेड बाई, नीचे मेरे पास यहाँ पर 3 रह जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास 4 इंटू, आपके पास 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 कितना होता है? माइनस ऑफ 6 रेडियन। तो आपके पास ये देखो कितनी छोटी इसके एंगुलर पोजीशन है, 0.1 2 3 4 5 6 आपके पास रेडियन। इतना छोटा बच्चा आपके पास एंगुलर पोजीशन बनेगा, किसका बच्चा? हमारे पास फोर्थ ब्राइट मैक्सिमा, फोर्थ ब्राइट मैक्सिमा की हम क्या निकाल रहे हैं? एंगुलर पोजीशन निकाल रहे हैं। अब आपको यहाँ पर बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि ये एंगुलर पोजीशन सेंटर ऑफ द टू स्लिट्स है, मिड पॉइंट ऑफ द टू स्लिट्स है। तो मेरे पास अब 2 फॉर्मूले होंगे, एक जब मैं पोजीशन निकालूंगा nth ब्राइट फ्रिंज की, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, उसको सिंपल आप लीनियर डिस्टेंस बोलोगे। और यहां पर अब मेरे पास दूसरी चीज क्या आ गई, मैं यहां पर एंगुलर पोजीशन निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट बिटवीन द टू स्लिट्स। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जी मौलिक, अब आप क्वेश्चन पूछ लो, बाकी बच्चे नोट कर लो, जिस बच्चे का जो डाउट है वो बच्चा मुझसे डाउट सर बोलो। सर जैसे हमारा वो पोजीशन के लिए दूसरा दो फॉर्मूले थे, एक था n-1 वो जो डार्क के लिए और एक ब्राइट के लिए, तो इसमें भी सेम रहता है फॉर्मूला कि अलग-अलग है? बिल्कुल आपके पास यहाँ पर बच्चे, अब मेरे पास मैंने nth मैक्सिमा की बात की, साथ में एक न्यूमेरिकल करवा दिया कि करना कैसे, और इसी के अंदर बच्चे अब हम इसके बाद वाला जो हमारा होगा उसके अंदर हम nth मिनिमा की जो है पोजीशन निकालेंगे। बिल्कुल फॉर्मूला अलग ही है ना, मतलब सेम जैसे फॉर्मूला अलग है, मतलब कि फॉर्मूला आप देखो कितना का बच्चे आपके पास, ये मैंने तभी लिख दिया बच्चे, मैंने ये नहीं बोला कि कल के आप लेक्चर को देख लेना, ये तब है, ये आपके पास है nth मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, nth मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये मेरे पास आ गया एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा फ्रॉम द आपके पास पॉइंट m विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट m, जो दोनों स्लिट्स के बीच का आपके पास क्या होगा? पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा।
क्लियर होगी बात की वाली? क्लियर होगी कि नहीं? सर क्या मौलिक तू पूछ बच्चे डाउट? सर थीटा को थीटा n क्यों लिखा था इसमें? क्योंकि वो nth मिनिमा nth मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इस वजह से क्योंकि अगर यहाँ पर आप मान लिया जाए कि मेरे को टीचर यहाँ पर बोलता है सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए बच्चे निकालना, किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है लड़के? सेकंड तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू क्या डाल देता? 2। तो बच्चे n के हिसाब से एंगल चेंज हो रहा है ना, हाँ या ना? यस तो इसके लिए हमने जनरल फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है? सर ओके तो अब मेरे पास यहाँ पर लोकेशन किसकी आ जाती है? अब मेरे पास एंगुलर पोजीशन हम निकालने की कोशिश करते हैं, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth मिनिमम। सो यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं द एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth मिनिमम अब मुझे nth मिनिमा की पोजीशन निकालनी। तो यहाँ पर भी मेरे पास जो कंडीशन है वो बड़े आराम से आपके पास आ जाएगी। nth मिनिमा कब आता है? जब d इंटू साइन ऑफ थीटा आपके पास किसके बराबर होता है? n माइनस हाफ इंटू आपके पास यहाँ पर लैम्डा के बराबर। और यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा nth, लेकिन ये अब nth मिनिमम इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और अगर एंगल बहुत छोटे हो तो मैं अप्रोक्सीमेटली अब इसको कैसे लिख सकता हूँ? थीटा n इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ये एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट ऑफ द टू स्लिट्स। तो मेरे पास इसका मतलब दो फॉर्मूले अब मेरे पास पक्के हो गए, एक विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ स्क्रीन है और एक विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द टू स्लिट्स है। एक से लीनियर डिस्टेंस आएगा और दूसरे से एंगुलर डिस्टेंस आएगा, और यहां पर मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या, मेरे पास यहां पर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास यहां पर है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स is 3 lambda, distance between the two slits is 3 lambda, यानी small d। calculate the angular position of the third dark fringe of the pattern, थर्ड डार्क फ्रिंज ऑफ द पैटर्न। तो इसको कैसे निकालना है जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि टीचर बस 2 मिनट ऊपर करना। बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास टीचर क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली आपके पास बात कर रहे हैं, वो डार्क फ्रिंज की भी बात कर रहे हैं, वो डिस्टेंस स्मॉल डी की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो एंगुलर पोजीशन की भी बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में जानी चाहिए कि टीचर मुझे बेसिकली आपके पास थीटा पूछ रहा है, लेकिन किसका पूछ रहा है? ब्राइट का कि डार्क का? तो वो आप बोलोगे सर डार्क का। तो फॉर्मूला अब मेरे पास क्या आ जाएगा? n माइनस हाफ इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, क्योंकि ये थर्ड डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है। तो मेरे पास n की जगह 3 माइनस ऑफ हाफ इंटू लैम्डा, और स्मॉल डी किसके बराबर है? 3 लैम्डा के बराबर। तो ये मेरे पास आ गया 3 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 2 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5/6 रेडियन का आपके पास क्या आ जाएगी? एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको अब यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर कोई चीज जो ना समझ में आई हो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक एंगुलर पोजीशन है और दूसरे बच्चा हमारे पास यहाँ पर कौन सी पोजीशन है? यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर उसकी लीनियर पोजीशन है।
एक विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, एक विद रिस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट ऑफ द टू स्लिट्स है। तो दोनों जगहों से आप सेम ब्राइट फ्रिंज को देख रहे हो, लेकिन एक y कैलकुलेट करता है, एक थीटा कैलकुलेट करता है, और कंडीशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की। उसमें भी बच्चा हमारे पास n लैम्डा आता है और इसमें n माइनस हाफ इंटू लैम्डा, कंडीशन सेम है, सिर्फ देखने का नजरिया चेंज हो गया। एक डिस्टेंस को यहां से मेजर कर रहा है, एक डिस्टेंस को यहां से मेजर कर रहा है, एक स्केल से मेजर कर रहा है और दूसरा एंगल से मेजर कर रहा है। कोई दिक्कत इसके अंदर से? कोई दिक्कत बच्चे? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से? बताओ शाबाश। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से? बोलो, है कोई प्रॉब्लम? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं भाई, क्लियर है? नोट कर लिया आपने? yes, नोट कर लिया? पक्का श्योर? कोई पॉइंट रह गया हो तो इस पूरे चीज को अब हम यहां पर आगे की तरफ एक डायग्राम या दो डायग्राम के अंदर बच्चे मैं आपको बताता हूं, याद रहेगा आपको हमेशा। कैसे याद रहेगा? सपोज ये मेरे पास दो स्लिट्स है, अब आपको याद रहेगा ये मेरे पास यहां पर दो स्लिट्स हैं बच्चे, और ये पॉइंट मेरे पास M, ये इसके सामने मेरे पास स्क्रीन आ गई, और यहाँ पर ये स्क्रीन का आपके पास सेंटर आ गया हो, ये मेरे पास यहाँ पर nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है। यहाँ से O से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y, वो किसके बराबर होता है? n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O। ये विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O है, और M पॉइंट से इसी nth ब्राइट फ्रिंज का आपके एंगुलर पोजीशन भी होगी थीटा n, थीटा n। अब बताओ ये थीटा n कैसे निकलेगा, जरा बताओ। तो ये बच्चे n लैम्डा अपॉन स्मॉल d, n लैम्डा अपॉन स्मॉल d, n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब इन दोनों चीजों के अंदर कोई समानता आपको नजर आ रही है? कोई समानता आपको नजर आ रही है? कोई समानता नजर आ रही है? सर ये n लैम्डा d कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है, यहाँ पर n लैम्डा अपॉन कैपिटल सॉरी स्मॉल d है। कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है? कोई डिसिमिलैरिटी नजर आ रही है? बताओ क्या चीज नजर आ रही है? जब आप एंगल पे जाते हो तो आप स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो फैक्टर आपका ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यहाँ पर n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो कैपिटल D ड्रॉप हो जाता है जब आप एंगुलर पोजीशन निकालते हो, और एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट आपके पास है। क्लियर होगी बात ये वाली? क्लियर होगी बच्चे ये वाली बात? आगे चलते आगे चलते हैं, इसके बाद मैं पूरा का पूरा आपको पेज दिखा दूंगा, पहले हम आगे समझ लें। तो मेरे पास अब दूसरा केस क्या है? ये मेरे पास पहली स्लिट आ गई, और ये मेरे पास यहाँ पर दूसरी स्लिट आ गई। ये पॉइंट मेरे पास आ गया M, और ये मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन आ गई, ये मेरे पास स्क्रीन आ गई, और ये पॉइंट मेरे पास आ गया P। और मान लेते कि यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ गया? आपके पास मिनिमा बन गया, ये nth मिनिमा, ये मेरे पास nth डार्क फ्रिंज है या nth मिनिमा। सेंटर ऑफ स्क्रीन से वाइड डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? सेंटर ऑफ स्क्रीन से वाइड डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? तो ये मेरे पास वाइड डिस्टेंस कितने के बराबर होगा सेंटर ऑफ स्क्रीन से? तो n माइनस हाफ इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब बच्चे सेंटर ऑफ द टू स्लिट्स, मिड पॉइंट ऑफ द टू स्लिट से इसके एंगुलर पोजीशन क्या होगी? जल्दी बता दो बच्चे, nth मिनिमा की। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या हो जाएगी? शाबाश बता दो। तो n माइनस हाफ इंटू लैम्डा, कैपिटल D को ड्रॉप कर देते हैं और नीचे बच्चे हमारे पास स्मॉल d, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये वाली? ये बात क्लियर होगी? कोई चीज आपने दोबारा से पूछनी है, यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी, आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। और ये चार फॉर्मूले मैंने दो सिचुएशन से बता दिए, एक के अंदर nth ब्राइट फ्रिंज, एक के अंदर एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, एक के अंदर nth मिनिमा, nth डार्क फ्रिंज, और दूसरे केस में आपके पास एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth आपके पास डार्क फ्रिंज। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चे आपको? यस और नो? दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? यस और नो?
कंपेयर हो गया कि कौन सा डिस्टेंस कैसे निकालना है। एक के अंदर हम डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हैं, ओ से निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस ओ से निकाल रहे हैं, और दूसरे में बच्चे हम एंगल निकाल रहे हैं इसी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू दी एम, विद रिस्पेक्ट टू दी एम, विद रिस्पेक्ट टू दी एम। ठीक है, पक्का है, श्योर है? अगर हाँ बोलते हो तो फिर आगे चलते हैं, नहीं तो रुक जाते हैं। बोलो, ठीक है, नोट कर लिया आपका आपने? जल्दी से करवा दोगे सर, 10% डाटा रह गया बस। सर बस करो बहुत आज। हाँ जी 2 मिनट, सर। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। एक इंपॉर्टेंट चीज है, बगावत का सुर होता है ना, तो बस एक मंगल पांडे की चिंगारी की जरूरत होती है, बाकी सारी चीजें। 2 मिनट रुक जाओ। क्लास रिकॉर्ड हो नहीं रही है सर, सर। 90% अलर्ट आ गया है। ऐसा कर, जैसे तेरा डाटा खत्म होगा ना, तो इसका मतलब तू मुझे मैसेज, मतलब मैसेज तो कर ही पाएगी ना। तो अभी इसके ऊपर हम टाइम लगाते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो कर लो, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लो ताकि क्वेश्चन हो जाए। जी सर, जल्दी जल्दी करवा दो। जल्दी जल्दी करेंगे ना, तभी जल्दी जल्दी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ गया, तो हमारे पास अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ आपके पास क्या, दे आपके पास दे डिस्टेंस बिटवीन, their distance between two adjacent bright fringes or two dark fringes, or two adjacent dark fringes is known as to be the bright fringe, is known to be the fringe width। इसको बच्चे हम यहाँ पर fringe width बोल देते हैं। This is called the fringe width। कहने का मतलब, मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन है, ये स्क्रीन का मेरे पास सेंट्रल पॉइंट आ गया O, और ये मेरे पास बन गया सेंट्रल मैक्सिमम। इसके बाद डार्कनेस आती है, फिर बच्चे फर्स्ट मैक्सिमम, इसके बाद डार्क आती है, फिर बच्चे सेकंड आपके पास मैक्सिमम, बीच में आपके पास मिनिमा भी है। यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा, देन फर्स्ट मैक्सिमम, देन सेकंड मिनिमा, और बच्चे ऐसे चला जाता है। तो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा है बच्चे। और फिर मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, नाउ दिस इज द फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज द फर्स्ट मैक्सिमा। ये 0 पे बनता है बच्चे हमारे पास, और ये बन जाता है हमारे पास लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी पे, ये 0 पे, ये लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी पे। फिर हमारे पास बनता है सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा भी हमारे पास कहां पर बन जाता है, 2 लैम्डा डी अपॉन डी पे। अगर हम यहाँ पर किन्हीं भी दो मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस निकाले तो वो किसके बराबर आता है, लैम्डा डी बाई डी। किन्हीं भी दो आसपास के मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस निकाले तो ये लैम्डा डी बाई डी आता है, लैम्डा डी बाई डी आता है। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर मिनिमा बन रहा है, ये मेरे पास यहाँ पर बन रही है फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा कहां पर बनता है, फिर मेरे पास यहां पर क्या बन रहा है, सेकंड मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा कहां पर बनता है, लैम्डा डी अपॉन 2d। सेकंड मिनिमा 3/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितने के बराबर है, तो 3.5 में से आप आधा निकाल दो, मगर आपके 1.5 में से 0.5 निकाल दो, तो आपके पास लैम्डा डी अपॉन डी। इसको भी आप क्या बोलते हो, फ्रिंज विड्थ बोल देते हो। दिस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का सिंबल बच्चा हमारे पास बीटा होता है। तो फ्रिंज विड्थ के आपके पास यहाँ पर अब क्या चीज आ जाती है, हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। ये हमारे पास लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी है, जहां पर कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट से, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट से बच्चे। स्मॉल डी बच्चा हमारे पास क्या है, स्मॉल डी आपके पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ये हमारे पास आ गया। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, फ्रिंज विड्थ बोल देते हैं। अब अगर मैं अपना थोड़ा दिमाग लगाऊं तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो आप बोलोगे सर हम उसमें से कैपिटल डी को हटा सकते हैं।
क्योंकि जैसे हम लोकेशन निकाल रहे थे तो लोकेशन के अंदर बच्चे हम एंगुलर लोकेशन के अंदर हम कैपिटल डी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई टीचर आपको बोलता है कि व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो आपके एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या आता है? तो आपके एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आएगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिवाइडेड बाय द गैप बिटवीन द टू स्लिट्स, लैम्डा बाय डी। ये हमारे पास लैम्डा बाय डी है। तो ये हमारे पास, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं और इसको हम बीटा और नीचे थोड़ा सा थीटा आप लगा देते हो, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। ये हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। और अगर मैं थोड़ा सा और भी देखूं तो मुझे एक और चीज पता लगती है, लैम्डा बाय डी आपके पास किसके बराबर है? बीटा अपॉन कैपिटल डी के बराबर, बीटा अपॉन कैपिटल डी के बराबर। तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज और, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बराबर ही होती है, सॉरी फ्रिंज विड्थ के बराबर होती है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो हमारे पास यहाँ पर ये फ्रिंज विड्थ आ जाती है किसकी? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। कि आपके पास दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का आपके पास डिस्टेंस क्या था? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। मतलब कि अब आप एम पे जाकर देखोगे स्लिट्स के मिड पॉइंट पर, तो आपको वो जो आपको जो मैक्सिमा या मिनिमा नजर आएगा वो दो अलग अलग एंगल पे नजर आएगा, तो वो लैम्डा बाय डी हो जाएगा। और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ जाएगा? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा डी अपॉन आपके पास स्मॉल डी। और अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ अगर बच्चा हमारे पास इफ द YDSC, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, अगर आप उसको इमर्स कर देते हैं किसमें? लिक्विड में, इट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, अगर आप इसको लिक्विड के अंदर डाल देते हैं विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, फ्रिंज विड्थ चेंजेस, आपकी फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाती है, आपकी फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाती है। और ये कैसे चेंज हो जाती है? हमारे पास बीटा इन अ मीडियम, बीटा इन अ मीडियम, तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा, क्योंकि मीडियम के चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लैम्डा ऑफ द मीडियम कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा ऑफ द मीडियम, लैम्डा ऑफ द मीडियम लैम्डा ऑफ एयर से डिफरेंट होती है। और कैसे डिफरेंट होती है? लैम्डा ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन आपके पास कैपिटल डी। तो हमको क्या चीज समझ में आई? हमको ये बात समझ में आई, किसी भी मीडियम की जो फ्रिंज विड्थ होती है, किसी भी मीडियम की जो फ्रिंज विड्थ हो जाती है, वो एयर की फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अगर टीचर आपको मेंशन ना करे कि ये वेवलेंथ कौन सी है, तो जो भी वेवलेंथ गिवन होगी आप उसको एयर की ही मान के चलोगे। और ये म्यू क्या है बच्चे? वो मीडियम जिसके अंदर आपने YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ड्रॉप किया, इमर्स कर दिया। और एक और चीज, क्योंकि म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर आपके पास बीटा ऑफ द मीडियम यानी फ्रिंज विड्थ जो होती है किसी मीडियम के अंदर जो होती है, इट विल बी लेस देन द फ्रिंज विड्थ formed in the air। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे। हाँ बोलो सर, कर दो है। ऊपर दिखाना एक मिनट। हाँ बिल्कुल, बोलो बच्चे, पूछ बच्चे। ये बस ये देखना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो ये निकल जाती है, क्योंकि ऊपर और नीचे आपके पास इक्वल डिस्टेंस पे आपके पास डार्क फ्रिंजेस बन रही है, तो लैम्डा डी बाई डी है। ठीक है, और किसी भी मीडियम के अंदर जाने से बीटा जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। चलिए, अब बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाय बाय।